अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामी किराम, वक्फ़ अमेंडमेंट बिल के हवाले से दूसरे दिन आज फिर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कल 20 मई थी, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसी तरीके से आज बुध है, 21 मई है, आज फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही है। इसी के हवाले से क्या क्या सुनवाई हो रही है। कल कपिल सिब्बल ने कमाल कर दिया। उन्होंने जिस तरीके से अपनी दलीलें पेश की, इसी तरीके से तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की तरफ से उन्होंने भी अपनी दलीलें पेश की। लेकिन कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से दलीलें पेश की वो काबिल तारीफ़ है। मुअज़्ज़ज़ सामी किराम, इसी के हवाले से आज क्या क्या बातें चल रही हैं, किस गुफ्तगू पर, किस टॉपिक पर बात चल रही है, किस तरफ फैसला आएगा, क्या यह सरकार की तरफ फैसला जाएगा या फिर याचिकाकर्ताओं की तरफ फैसला जाएगा, पूरी है इसके हवाले से हम बात करने के लिए जा रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामी किराम, मैं गुजारिश करूँगा इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके समातों के हवाले ऐसी नई नई अपडेट लेकर के आ रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामी किराम, वक्फ़ अमेंडमेंट बिल 2025 पूरी देश की नज़र इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वक्त कब आए जब जस्टिस B.R. गवाई अपना आखिरी फ़ैसला सुनाएंगे। क्या ये फ़ैसला सरकार की तरफ जाएगा, क्या ये फ़ैसला याचिकाकर्ताओं की तरफ जाएगा? अभी इस बात को लेकर के लोग अपने अपने जहन में इस तरीके से बातें रख रहे हैं। उनके जहन में ये बात है, जो मुस्लिम लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये वक्फ़ अमेंडमेंट बिल रिजेक्ट होगा। सरकार की तरफ से जो लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन अभी इस बिल पर किसी तरीके से कोई भी फैसला नहीं आया है। जो भी फैसला आएगा वो कुछ ही देर के बाद में, जब सुनवाई मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि कल 7 घंटे इस मौजू पर बात हुई। जस्टिस B.R. गवाई ने, तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की तरफ से उनकी भी बातें सुनी, याचिकाकर्ताओं की तरफ से, कपिल सिब्बल की तरफ से उन्होंने भी बात सुनी। यानी दोनों वकीलों को 7 घंटे का वक्त दिया गया और दोनों वकीलों की बात सुनने के बाद में आज बुध है, 21 मई है, आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन अभी इसके हवाले से कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो बातें निकल करके आई हैं, आप उसको सुन करके जाना। जो अहम बात मैं आपकी समातों के हवाले रखने वाला हूँ, आप उसको ज़रूर सुन करके जाना। आप सुने ज़रा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई। केंद्र सरकार ने कहा कि सरकारी ज़मीन पर किसी का भी हक़ नहीं है। 100 साल पुरानी समस्या ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। यानी जो 100 साल पहले की जो समस्या है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आप सुने। वक्फ संशोधन एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हो रही है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि हम एक बहुत पुरानी समस्या को ख़त्म कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 1923 में देखी गई थी। उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन पर किसी का कोई हक़ नहीं हो सकता, चाहे वो वक्फ बाय यूज़र के आधार पर ही क्यों ना हो। अगर कोई ज़मीन सरकारी है तो सरकार को पूरा अधिकार है कि वो उसे वापस ले ले, भले ही उसे वक्फ घोषित कर दिया गया हो। केंद्र ने यह भी कहा कि वक्फ एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है और ये कानून सिर्फ इसके प्रशासन और प्रबंधन को सुधारने के लिए लाया गया है। इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले 20 मई को CJI B.R. गवाई, जस्टिस A.G. मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्र की बेंच के सामने केंद्र ने पहले उठे मुद्दों तक सुनवाई सीमित रखने का अनुरोध किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सुनवाई उन 3 मुद्दों पर हो जिन पर जवाब दाखिल किए गए हैं। और मुअज़्ज़ज़ सामी किराम, केंद्र सरकार ने और क्या बातें कही हैं, आप इसको ज़रूर सुन के जाना। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये ऐसा मामला नहीं है जहां मंत्रालय ने एक बिल बनाया और बिना सोचे समझे विचार के वोटिंग कर दी गई हो। कुछ याचिकाकर्ताओं पूरे मुस्लिम समुदाय की ओर से नहीं बोल सकते। आपके पास जो याचिकाएं आई हैं वो ऐसे लोगों ने दायर की हैं जो सीधे इस कानून के प्रभावित नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसी ने ये नहीं कहा कि सांसद को इस कानून बनाने का अधिकार नहीं था। JPC की 96 बैठकें हुई और हमें 97 लाख लोगों से सुझाव मिले जिस पर बहुत सोच समझकर काम किया गया है। मुअज़्ज़ज़ सामी किराम, खुलासे कलाम ये है कि केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने जो दलीलें रखी वो दलीलें ये थीं
कि ये JPC की बैठक हुई है जिसमें 97 लाख लोगों के सुझाव मिले। 97 लाख लोगों के सुझाव मिलने के बाद में उसके बाद में ये बिल बनाया गया। ऐसा नहीं है कि केंद्र ने अपनी तरफ से बगैर सोचे समझे बना दिया गया हो। ये किसकी तरफ से है? ये केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने ये सारी बातें की ही हैं। अब आइए जस्टिस BR गवई की मैं आपको बात बताऊं। जस्टिस BR गवई ने कल ये बात कही थी कपिल सिब्बल से, अगर मुसलमान ये चाहते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर कुछ राहत देने का मामला हो, कोई ऐसा फैसला सुनाए कि जिसमें आपको राहत पहुंचे, तो आपको और मजबूती के साथ में अपनी दलीलें रखनी होंगी। मुअज़्ज़ज़ सामी किराम, अब ज़रा सोचें, सिर्फ 3 ही मुद्दों पर बात रखने की केंद्र सरकार की तरफ से बात रखी गई है। अभी इसका कोई फैसला नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस तरीके से बातें की गई हैं। आज सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे हैं और जिस तरीके से, क्योंकि कल कपिल सिब्बल ने बहस की थी, आज सरकार की तरफ से वो वकील बहस कर रहे हैं। अब देखते हैं प्यारे इस्लामी भाई, जो भी फैसला निकल करके आएगा, क्या ये फैसला सरकार की तरफ जाएगा या फिर फैसला याचिकाकर्ताओं की तरफ से आएगा। जैसे भी कोई भी फैसला आएगा, इसके हवाले से हम आपको ज़रूर बताएंगे। इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा, आपका अपना YouTube चैनल है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप तक वो वीडियो पहुंचे जिसके आप मुंतज़िर हैं। क्योंकि पूरे देश की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो घड़ी कब आए जब आखिरी फैसला हो। जैसे भी कोई खबर आएगी इंशाअल्लाह ताला उसके हवाले से हम आपको बताएंगे। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नए एक अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।